नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। आज बात करेंगे गुजरात में चुनावी गतिविधियां और राजनीतिक हलचल के बारे में। दर्शक मित्रों, गुजरात में चुनावी गर्मी आ गई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुजरात में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन उसी के साथ लोगों का मानना है कि ये जो पोस्टर लगाए हैं वो खुद ब खुद बीजेपी सरकार ने लगाए हुए। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर गई है, ये क्वेश्चन मार्क सभी जगह पे वायरल हुआ है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता कौन, अगर वो सत्ता में आते हैं तो गुजरात को चला पाएंगे या फिर पंजाब या दिल्ली की तरह ऐसी ही गुजरात की हालत होगी। ये सभी सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है, ये सभी सारे क्वेश्चन जो है वो जनता के ऊपर भी है और जनता को भी है। लेकिन बात करें यहाँ पर गुजरात की तो सवाल कई सारे हैं। सवाल तो सभी पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन जनता काफ़ी कुछ जानती भी है। चलिए कुछ बात करनी है इलेक्शन के बारे में, लेकिन ये माहौल के बारे में बात करें उससे पहले मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का सबसे पहले वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद करेंगे चुनावी हलचल। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। तो दर्शक मित्रों, गुजरात को इलेक्शन का एपी सेंटर माना जाता है, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अब गुजरात इलेक्शन के बारे में बात करें, गुजरात चुनाव के बारे में बात करें तो गुजरात चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और ख़ास करके आम आदमी पार्टी के नेता लोगों ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के कई दौरे भी कर चुके हैं। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया है। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल जितने आजकल दिल्ली में नहीं होते हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर दिल्ली के सीएम है, वो दिल्ली में नहीं होते हैं, उतना गुजरात की ओर भ्रमण करते रहते हैं और गुजरात में आए दौरे पर आते रहते हैं। गुजरात चुनाव करीब है और इस महीने बीजेपी ने, अभी महीने की बात करें तो बीजेपी ने 12 सदस्यों की एक कोर टीम का गठन किया हुआ है। इस कोर टीम का काम क्या है वो थोड़ी बहुत बात करें तो इस कोर टीम का काम है चुनाव तक पार्टी की मदद करना, रोजमर्रा की जो भी कार्यवाही होती है उसको अंजाम देना और सलाह सूचन का आदान प्रदान करना, और वहाँ पर जनता के बीच जाकर उनके प्रश्नों को सुनना। ये जो बात करें तो 6 लोगों की टीम ये यहाँ पर है, और वो कोर कमेटी जिसके आधार पर भाजपा जो है वो गुजरात में अपनी चुनावी रणनीति को तैयार करेगी और इस साल के आखिरी में वो होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 182 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मैं ये बात कर रहा हूँ बीजेपी की और गुजरात की। तो बात आगे करने से पहले मेरे पास प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का एक भाषण है, सबसे पहले वो सुनते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे चुनावी रणनीति की। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है।
ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। और साथियों, आज मैं आपको एक और बात भी कहूंगा। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है। जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। बुंदेलखंड के लोगों को भी हमारी सरकार के तो दर्शक मित्रों, आपने देखा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने विकास की बात की और साथ ही साथ एक शब्द यूटिलाइज किया, एक शब्द बोला, रेवड़ी कल्चर। क्या है ये रेवड़ी कल्चर और क्यों अचानक से ये रेवड़ी कल्चर जो है या फिर रेवड़ी शब्द जो है वो इलेक्शन के टाइम पे उभरा हुआ है? ये बात करें, चलो बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर बीजेपी की बात करें
तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात की जंग में आम आदमी पार्टी बीजेपी के चुनावी शतरंज के सबसे अहम खिलाड़ियों पर एक नज़र गड़ाए हुए है। और साथ ही बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की नज़र जो है अभी बीजेपी के पन्ना प्रमुख यानी कि पेज प्रमुख के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता की है। क्यों ऐसा है वो मैं बात करूं, थोड़ा बहुत एनालिसिस की बात करें तो बीजेपी में पन्ना प्रमुख मीन्स के पेज प्रमुखों की खास भूमिका होती है और पार्टी को वहां पर पार्टी के बेहतर प्रदर्शन में उनका एक अहम रोल भी होता है। आखिर केजरीवाल को बीजेपी के पन्ना प्रमुख क्यों चाहिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन वायरल हो रहा है। और उसकी बात पर उसकी एक बात करें तो बड़ी ताकत को कमज़ोर करने की एक कोशिश शायद हो रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी एक पूरी ताकत गुजरात में झोंक दी है, ऐसा लग रहा है और जनता भी वो देख रही है। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं और गुजरात की जनता से कई वादे भी कर चुके हैं। इसी से उभरा है ये शब्द रेवड़ी कल्चर या फिर रेवड़ी बटोरना। ये शब्द जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहीं कहीं से उभरा हुआ है ये शब्द। अब बात करें केजरीवाल की तो अब केजरीवाल ने कहा कि हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए। केजरीवाल कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, हमें तो बीजेपी के पन्ना प्रमुख चाहिए, मीन्स के पेज प्रमुख कार्यकर्ता जो है वो चाहिए। ये बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अरविंद केजरीवाल जो आपके नेता है, दिल्ली के सीएम है, उन्होंने बोला कि पेज प्रमुख बीजेपी के जो पेज प्रमुख है वो बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी की राजनीति और रणनीति को जानने वाले सभी को पता है कि पन्ना प्रमुख बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा होते हैं और यह चुनाव से पहले से लेकर वोटिंग वाले दिन तक बीजेपी की रणनीति को जमीन पर उतारने का एक काम करते हैं पेज प्रमुख। आम आदमी पार्टी की उसी जगह पर चोट करने की एक कोशिश कर रही है जहां पर वो सबसे ज्यादा दर्द हो। बीजेपी की अब थोड़ी बहुत बात करें या बीजेपी का इसके ऊपर पलटवार की बात करें तो गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यमल व्यास है। यमल व्यास ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासित और पार्टी के लिए समर्पित है। बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है वो अनुशासित और पार्टी के लिए समर्पित है और वे किसी भी बातों में आने वाले नहीं है। वो बोल रहे हैं यमल व्यास जो है वो गुजरात के एक जाने माने बीजेपी के नेता माने जाते हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो है वो किसी की भी बातों में आने वाले नहीं है। व्यास ने वो भी कहा कि आम आदमी पार्टी का ज़मीन पर कोई भी आधार नहीं है और उन्हें पता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए चुनाव नतीजे वो जो है वो नहीं आते और चुनाव जीता भी नहीं जाता है। और आपको यह सब का एक सबक जो है वो गोवा, उत्तराखंड, यूपी में उन लोगों को वहाँ पर मिल चुका है और गुजरात में उनका कोई आधार नहीं है, ऐसा यमल व्यास का मानना है। और यमल व्यास ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पर गुजरात में कोई भी आधार भी नहीं है और यहाँ उनकी दाल जो है वो गलने वाली नहीं है, ऐसा बीजेपी के अभी मानना है। और उनके लोग असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके लोग जो है वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अब खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके की बातें भी करते रहते हैं। ये सब बातें तो होती रहेगी, लेकिन चलिए मैं आपको एक पहले वीडियो सुनाता हूं अरविंद केजरीवाल का, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग बीजेपी के नेता की। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में है और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। तो दर्शक मित्रों, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है कि हमें चाहिए पेज प्रमुख, बीजेपी के पेज प्रमुख चाहिए। क्यों उनको पेज प्रमुख चाहिए और पेज प्रमुख क्या है ये पन्ना प्रमुख, वो हम लोग समझे तो पन्ना मतलब पेज, और पेज यानी वोटर्स, मीन्स वो वोटर्स का लिस्ट जो है वो जो संभालता है उसको पेज प्रमुख बोलते हैं। इसके लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, पेज प्रमुख बनाती है, और हर राज्य में वोटर लिस्ट के हर पेज के लिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो होता है वो पन्ना प्रमुख होता है, पेज प्रमुख होता है। उनका कार्य क्या है वो थोड़ी बहुत में डिटेल समझे तो एक पन्ने में करीब 30 वोटर्स के नाम होते हैं। एक पन्ने में करीब जो है वो वहाँ पर इलाका होता है, उसके 30 वोटर्स के उसके नाम उसमें पेज में होते हैं। और पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी अपने पन्ने में दर्ज वोटर्स के संपर्क में रहना और संपर्क करने की उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह एक सुनिश्चित करते हैं और कि ये सभी वोटर्स जो है वोटर्स पोलिंग के दिन वोट डालने पोलिंग बूथ में आए, और साथ ही इनकी संपर्क कर इन्हें बीजेपी का पक्ष जो बताने और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए मनाने की जिम्मेदारी भी पेज प्रमुख की रहती है। अब एक बात करें पोलिंग बूथ की या पोलिंग डेट की बात करें तो पोलिंग वाले दिन भी बीजेपी का हर पन्ना प्रमुख से चेक करती है कि उनकी जिम्मेदारी वाले पन्ने से कितने लोग जो है वो वोट डालने के लिए आए। और साथ ही में पोलिंग के दिन सुबह से ही पन्ना प्रमुख यानी कि पेज प्रमुख का काम ये होता है कि वह फ़ोन कर कर वहाँ पर जो है वो लोगों को बताता है और उनके माध्यम से फ़ोन करके उनके माध्यम से अपने पन्ने के वोटर्स को याद दिलाती है कि उन्हें वोट करने के लिए जाना है और वोट करने के लिए आना है। अब एक बात करें पन्ना प्रमुख, तो पन्ना प्रमुख इस लिस्ट को अपडेट डेली करते हैं कि कितने लोग वहां पर वोट डालने के लिए गए, और साथ ही बीजेपी इससे जरिए हर वोटर्स तक पहुंचने की एक कोशिश करता है और साथ ही सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम उसके समर्थन वोटर्स जो है वो ज़रूर वोट डालने के लिए जाए। ये जो काम होता है वो पेज प्रमुख का होता है। तो अब आप समझे कि अरविंद केजरीवाल को क्यों पेज प्रमुख चाहिए। अब एक डिटेल की बात करें भाजपा की। भाजपा नहीं छोड़े, और बात कुछ ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा बोले कि पेज प्रमुख वाले जो भी नेता है वो भाजपा को छोड़े नहीं, सिर्फ हमारे साथ रहे। ऐसा अरविंद केजरीवाल का मानना है कि भाजपा नहीं छोड़े, वहीं रहकर आप हमारे लिए काम करें, कि बीजेपी के जो पेज प्रमुख वाले जो नेता है वो बीजेपी में ही रहे और आप आदमी पार्टी का काम करें। ऐसा अरविंद केजरीवाल का मानना है और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। केजरीवाल ने गुजरात भाजपा कार्यकर्ताओं से ऐसा कुछ कहा, क्या बोले वो हम लोग समझे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सत्तारूढ़ दल में ही वहां पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का एक आह्वान भी किया और अपील भी की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जो पेज प्रमुख है उनको इनडायरेक्ट वे से आम आदमी पार्टी का काम करने की अपील भी की और आह्वान भी किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अपने 2 दिवसीय अभी दौरे पर थे, उसी बीच उन्होंने राजकोट में भी एक सभा संबोधन किया था और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कुछ ऐसा बोले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को वहां पर भाजपा से भुगतान लेते रहना चाहिए, लेकिन अंदर से उन्हें आपके लिए मीन्स के आम आदमी पार्टी के लिए वहां पर काम करना चाहिए और वहां पर लोगों को आम आदमी से जुड़ने की बात करनी चाहिए।
केजरीवाल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी में सत्ता में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आम लोगों से दी गई सभी बातें और गारंटियां जो है वो उनका लाभ मिलेगा। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि वहां पर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोले कि भले आप बीजेपी में रहो लेकिन काम हमारा करो। एक समय के यहाँ पर अब दूसरी बात करें तो गुजरात में एक समय काफी दिग्गज माने जाने वाले नेता जिसका नाम है CR पाटिल, आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक समय में काफी दबदबा रहने वाला है CR पाटिल अभी आजकल थोड़े बहुत नर्म दिख रहे हैं। आप ही काफी वहां पर मीडिया के चर्चा में भी रहते हैं। तो CR पाटिल जो है वो थोड़े नर्म हो गए हैं, पहले जैसा जोश उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उनको थोड़ा बहुत माप में रहने के लिए बोला गया उच्च पदाधिकारियों ने या भी आला कमान, बीजेपी के जो आला कमान है उन्होंने कुछ CR पाटिल को इशारा किया हुआ है कि भी आप माप में रहिए? चलिए एक बात वो तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उनका एक CR पाटिल का एक वीडियो दिखाता हूं, फिर बीजेपी की बात करेंगे कि बीजेपी अभी क्या कर रही है। અને આ રેવડીના ચક્કરમાં કોઈ ગુજરાતનો કોઈ વ્યક્તિ આવે એમ નથી। ગુજરાતના લોકો મહેનત કરીને ખાવામાં માને છે અને એટલે જ ધોમ ધકતા તાપની અંદર પણ 44-45ની ગરમીની અંદર પણ કોઈ મજૂર કામ કરીને પોતાના દીકરાઓને, પોતાના બાળકોને, પોતાના કુટુંબને મહેનતનું ખવડાવે છે। આ રીતે રેવડી ખાવાની એને આદત નથી। એ ગુજરાતની પ્રજાની માનસિકતાને નબળી કરવાનો કે નબળી આંકવાનો પ્રયત્ન ના કરે એ તમારા વતી હું આજે એને વોર્નિંગ આપું છું। તમારા માધ્યમથી એને કહેવા માંગુ છું કે આ ગુજરાતી પ્રજા ખમતીદર પ્રજા છે। પથ્થરમાંથી પાણી કાઢવાની એની તાકાત છે, એને આળસો બનાવવાનો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ। तो देखा दर्शक में तो CR पाटिल भाजपा के दिग्गज माने जाने वाले नेता अभी थोड़े नरम हो गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो वो बात तो होती रहेगी। अब बात करते हैं फिर से आम आदमी पार्टी, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ा इस साल जो डर लग रहा है वो आम आदमी पार्टी का शायद डर लग रहा है। तो वो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करें, वो थोड़ी बहुत बातें जो मीडिया में क्या चल रहा है वो हम लोग समझे। तो आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि हम भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना नहीं चाहते हैं। वो क्यों ऐसा बोले? क्योंकि भाजपा के कई सारे नेता जो अभी आज भाजपा में काम कर रहे हैं वो पहले कांग्रेस में थे, शायद इसके लिए वो बात कर रहे हैं। तो वो बात भी छोड़े अपन। तो भाजपा अपने नेताओं को अपने पास रख सकती है, ऐसा अरविंद केजरीवाल बोले वहां पर। और भाजपा के पन्ना प्रमुख, गांव के बूथ के साथ तालुका के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, ऐसा उन लोगों ने संकेत दिया। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के बड़े नेता को संकेत दिया कि वहां के बूथ कार्यकर्ता है, आपके मीन्स भाजपा के बूथ कार्यकर्ता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं बीजेपी के आला कमान से पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी भाजपा ने उनकी सेवा के बदले उन्होंने क्या दिया? मीन्स के पेज प्रमुख की सेवा के बदले में पेज प्रमुख को क्या दिया, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्वेश्चन मार्क किया। अब बात करें केजरीवाल, तो केजरीवाल ने ऐसा कहा कि भाजपा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य को मुफ्त और गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की, इसके बिजली देने की बात की और सेवा देने की बात की। ऐसी सुविधाओं कोई वहां पर पेशकश की नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी के उनके कल्याण की परवाह करेगी, ऐसा वो बोले कि मैं ये सब सारे सेवा भी दूंगा और आपके कल्याण की परवाह भी करूंगा। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी में ही रह सकते हैं, लेकिन वे आम आदमी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ पर वो कुछ ऐसा बोले, उसमें वहाँ पर कई लोगों को भाजपा की ओर से वहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ से पैसे ले ले, लेकिन काम जो है वो आम आदमी पार्टी का करे, ऐसा उनका मानना था। और वो वहाँ पर सभा संबोधन में बोल रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल ऐसा बोलते हैं कि हम लोग लोगों को पैसा नहीं देते, नेता लोगों को खरीद नहीं करते हैं। तो ऐसा बताया उन्होंने कि आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि जब हम गुजरात में सरकार बनाएंगे, उनका मानना है कि इस साल हम लोग जो है वो गुजरात में सरकार बनाएंगे। तो वो कुछ ऐसा बोले कि जब हम लोग गुजरात में सरकार बनाएंगे, हम मुफ्त की बिजली देंगे
और यह भाजपा कार्यकर्ताओं को भी वहां पर मिलेगी। ये मुफ्त की बिजली जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी और हम आपको 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे और आपके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल बनाएंगे और जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा भी मिलेगी। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट भी दिया और कमिटमेंट भी दिया। हम आपके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त और गुणवत्ता युक्त इलाज सुनिश्चित करेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का मानना है और बोलना है। और आपके परिवार में महिलाओं को वहां पर भत्ते के रूप में 1000 रुपीस प्रति माह देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा वहां पर बोल दिया सभा संबोधन में कि हम लोग महिलाओं को 1000 रुपीस जो है वो भत्ते के रूप में वहां पर प्रति माह देंगे। तो मित्रों, काफ़ी सारे वहाँ पर वचन देते हैं ये सभी लोग, नेता, और काफ़ी सारे नेता लोग जो हैं ऐसे ही बोल देते हैं। पर क्या सत्ता मिलने के बाद ये सब वचन जो है वो पूरा होता है? एक मेरे पास गृह प्रधान अमित शाह का वीडियो भी है, वो जानते हैं कि अमित शाह जो है वो क्या बोलते हैं और क्या वचन देते हैं। કોંગ્રેસિયા જ્યારે રાજ કરતા હતા ને ત્યારે ડોક્ટર બનાવવામાં એ રૂપિયા કમાવામાં પડ્યા હતા। નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે આ આખી વ્યવસ્થાને સુધારવાનું કામ કર્યું ને પરિણામ જુઓ સાહેબ, એક વ્યક્તિ સંકલ્પ કરે તો કેટલું જલ્દી પરિવર્તન આવતું હોય છે। 2013-14 માં મેડિકલ કોલેજોની સંખ્યા દેશમાં પ્રાઇવેટ અને સરકારી બંને ભેગી થઈ 387 थी। કેટલી હતી જરા જોરથી બોલો ભાઈ? 387। એકવાર બોલો જોરથી। અને આજે 21-22 માં 387 થી વધી 600 મેડિકલ કોલેજો આ દેશની અંદર બનાવવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીજીએ કર્યું। એમબીબીએસ ની સીટો 51,348 હતી અને 21-22 માં एमबीबीएस ની સીટો 89,875 થઈ ગઈ મિત્રો। અને પીજી ની સીટો, એમડી અને એમએસ ની સીટો 31,185 થી એમાં વધી 60,202 પીજી ની સીટો કરવાનું કામ કર્યું। મિત્રો 8 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં ડબલ સંખ્યા વધારી। એક બાજુ 75 વર્ષની मेडिकल साइंस नी अंदर भणवानी व्यवस्था અને બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈ ના 8 વર્ષમાં मेडिकल साइंस में भणवानी व्यवस्था। तो इस तरीके से गृह प्रधान अमित शाह ने दिखाया कि बीजेपी, केंद्र में बीजेपी में बैठे आला कमान देश के लिए क्या करते हैं और क्या सुविधाएं देते हैं। तो फिर से आ जाता है गुजरात की ओर, क्योंकि सभी नेता जो है वो गुजरात के दौरे पर है। अरविंद केजरीवाल की हमने काफ़ी सारी बात कर ली, अब बात करते हैं बीजेपी के नेता की। और बीजेपी के आला कमान जो है वो गुजरात में आते हैं, तो उसी में से एक नेता है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा भी 2 दिन गुजरात के दौरे पर आए थे। उसकी कुछ बात करें तो वो क्या कहते थे वो मैं आपको बोलूं तो बीजेपी ने वहाँ पर जेपी नड्डा ऐसा मानते हैं और उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि हमारी टक्कर आम आदमी पार्टी से या वो अरविंद केजरीवाल से है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे साथ कहीं पर कहीं दूर तक नहीं दिखते हैं। हमारी जो वहाँ पर जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है, हमारी जो टक्कर है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच है, ऐसा जेपी नड्डा का मानना है और ऐसा उन्होंने संबोधन में भी बोला। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया उन्होंने और सभा संबोधन भी किया। वहीं पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नड्डा के भव्य स्वागत की तैयारी भी की और योजना भी बनाई। और उधर गुजरात बीजेपी महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है, आम आदमी पार्टी तो रेस से बाहर है। वहाँ पर गुजरात के वहाँ पर प्रदीप सिंह वाघेला बीजेपी के पुराने नेता है, उन्होंने ऐसा बोला और ऐसा कहा कि हमारी टक्कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है और आम आदमी पार्टी तो हमारी रेस से बहुत दूर है, ऐसा वहाँ पर प्रदीप सिंह ने बोला।
दूसरी बात करें तो बीजेपी सिर्फ राजनीति नहीं करती है। जेपी नड्डा का उसका एक संबोधन में बात करूं तो संबोधन में वो कुछ ऐसा बोले कि बीजेपी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, मानवता की सेवा भी करती है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठे आला कमान जो है वो मानवता की सेवा करना भी उनका एक उद्देश्य है। और जेपी नड्डा ने विपक्ष पर ऐसा हमला बोल करके ऐसी कुछ स्टेटमेंट भी दिया। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकना जब शुरू कर दिया है, तभी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो 2 दिन के दौरे पर थे, उस पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कहा वो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर आकलन करूं तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की है। 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात के नड्डा जो जेपी नड्डा जो है वो वहां पर आए और वो कुछ ऐसा बोले कि बीजेपी ने किसानों को समझकर उनके दर्द को कम करने का काम किया हुआ है। और मैं मीन्स के जेपी नड्डा ऐसा बोले कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ बीजेपी नेता की जनता के बीच जा सकते हैं, बीजेपी नेता ही जनता के साथ है। और कहा कि वहां पर कह सकते हैं कि हमने अपने लिए काम किया हुआ है, मीन्स के किसानों के लिए काम किया हुआ है। कोई भी पार्टी आए जाए, उनका मानना ऐसा है कि कोई भी पार्टी गुजरात में आ जा सकती है, कोई भी नेता जो है वो गुजरात में आए जाए, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। मीन्स के बीजेपी नेताओं को कोई भी यहाँ पर आए, गुजरात में आए, हमें कुछ भी परेशानी नहीं है। गुजरात में ऐसा कुछ गरजे बीजेपी के नेता जेपी नड्डा और कोई सत्ता विरोध लहर यहाँ पर नहीं है, हम लोग ही यहाँ पर सत्ता बनाएंगे, ऐसा उनका मानना है। इसी बीच गुजरात में साल के आखिर में शायद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर सब लोगों का मानना है और कई सारे वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं। इसी बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा काफ़ी अहम माना जाता है। जेपी नड्डा ने राजकोट में भी एक सभा संबोधन किया था, जनप्रतिनिधि का एक सम्मेलन जो है वो संबोधन किया था। इसके बाद वो मोरबी में विशाल वहाँ पर जो है वो रोड शो में भी शामिल हुए थे। राजकोट में जेपी नड्डा ने कहा कि भारत माँ की सेवा हमारा एक लक्ष्य है, हम किसी भी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग जो है वो कुर्सी पर बैठे नहीं रहते हैं। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, वो बीजेपी के द्वारा लिखी जाती है। गुजरात में कोई भी वहाँ पर गुजरात की उन्होंने बात की तो गुजरात में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। गुजरात की जनता जो है वो बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी रहेगी। गुजरात की जनता भाजपा को फिर से आशीर्वाद देगी, वो तय है। उन्होंने ऐसा बोला, बीजेपी के नड्डा ने ऐसा बोला कि गुजरात की जनता इस बार भी आशीर्वाद दे देगी। कोई भी पार्टी आ जाए हमें परेशानी नहीं है, लोक सेवा करना हमारा धर्म है, ऐसा माने। लेकिन ये सब सारी चीज़ें तो उन्होंने भाषण में बोली, लेकिन एक मेरे पास अरविंद केजरीवाल का भाषण है और वो क्या कह रहे हैं वो मैं पहले फिर से सुनाता हूं, फिर आगे बात करेंगे कि भाजपा अभी कहां पर है। मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। तो दर्शक मित्रों, आम आदमी के संयोजक,
आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे समृद्ध भारत चाहिए, मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए। ऐसा उनका मानना है और ऐसा उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई ना कई तरीके से गुजरात में अपना पैर रखना चाहती है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ऐसा जेपी नड्डा गुजरात के जो दिग्गज नेता है उसका ऐसा मानना है। गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है, ऐसा उनका मानना है। गुजरात की जनता भाजपा को फिर से आशीर्वाद देगी। कोई भी पार्टी आ जा सकती है गुजरात में, लेकिन कोई भी नेता यहाँ पर आया जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा बीजेपी के कई सारे नेता का मानना है। लेकिन इसी बीच मेरे पास एक दूसरा जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट है, वो भी सुनाता हूँ कि वो जनता को क्या कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ निवेदन करने आया हूं मित्रों, हम किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई सत्ता हासिल करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो यह हमारा माध्यम हो सकता है, यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हम भारत मां की सेवा करने आए हैं, गुजरात को आगे बढ़ाने आए हैं। गुजरात के एक एक नौजवान, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग, एक एक किसान, उसको ताकत देने के लिए आए हैं, उसको एम्पावर करने के लिए आए हैं। यह हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए हम माध्यम के रूप में राजनीति में हैं और सेवा हमारा मर्म है, सेवा हमारा तरीका है, सेवा को साथ लेकर के काम करने आए हैं। और मित्रों, मैं आप लोगों से प्रेरणा भी लेता हूं, क्योंकि गुजरात ने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं सुदृढ़ संगठन के नियमों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को दृष्टि दी है, और इसलिए हम इसको गुजरात मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम पार्टी के लोग उसको उपयोग में लाते हैं। तो दर्शक मित्रों, अंत में मैं एक ही बात बोलूंगा कि गुजरात में चुनावी माहौल बन चुका है। कौन सा नेता कैसा है, मैंने यहाँ पर सभी लोग, जो भी आप आम आदमी पार्टी के संयोजक या फिर बीजेपी के जो भी आला कमान है, नेता है, उन सभी का स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया। अब चुनावी माहौल बन चुका है, कौन सा नेता कैसा है, कौन सी पार्टी कैसी है, उनको मिस भाजपा की पार्टी बोल लीजिए या आम आदमी पार्टी बोल लीजिए या फिर कांग्रेस बोल दीजिए, जनता को सब पता है। और वोट बैंक की राजनीति में रेवड़ी कल्चर खूब चलेगा, वो भी सबको पता है, लेकिन जनता अभी चुप है। अपना जवाब जो है वो जनता जो है वो अपना जवाब चुनाव के पिच पर वोट की गुगली डालकर, वो ऑटोमेटिकली जनता गुगली नहीं है, जनता वो जो है वो वोट की पिच पे वहाँ पर गुगली डालकर जवाब दे देगी। जनता जो है वो बहरी नहीं है, जनता जो है वो गूंगी नहीं है। एक यहाँ पर लास्ट में मुझे एक गीत याद आ रहा है कि ये जो जनता है वो सब जानती है। तो अब देखना ये रहेगा कि गुजरात में चुनावी माहौल जो है वो किस तरीके से आगे जाता है और गुजरात में किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ यहाँ पर मैं खत्म करूँगा। नमस्कार। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान, अपने Amazon